तो फिर हाँ भी उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो मैंने इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ तारीख है 25 नवंबर, ट्यूसडे, 11वां महीना 2025। तो बात आती है आज मैंने कौन कौन सी ट्रेड करी। ओवरऑल बात करूँ तो मेरे बायस परफेक्ट थे, बट थोड़ा बहुत फियर था और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की दिक्कत थी। आज ज़्यादा दिक्कत थी नहीं। फॉर द डे के लिए मैंने $40 बनाए। हाँ भाई, $40 ही बनाए सिर्फ। ये इवन मैं बोल सकता हूँ PR से $100 के ऊपर बन सकते थे, ठीक है, लेकिन $40 ही बने। सबसे पहले बात हो जाता है जीजे में मैंने कौन कौन सी ट्रेड ली। जीजे के बायस पे आ जाओ। सबसे पहले जैसे कि तुम बायस देख ही पा रहे होगे, मार्केट के बिल्कुल स्लिम बायस है, बिल्कुल इजी टू रीड। उस टाइम पे मार्केट क्या थी, मैंने जस्ट रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बाय डिसाइड करे थे। मार्केट उस टाइम पे थी अप ट्रेंड पे, लेकिन अगर तुम इस रीसेंट के हिसाब से देखोगे तो ये तुम्हें पोटेंशियली डाउन साइड की तरफ दिखेगा। और ये डाउन ट्रेंड मैंने एज्यूम करके लिया था। प्लस में इसने जस्ट एक लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर ली थी। तो ये डाउन ट्रेंड और ये रिवर्स रिट्रेसमेंट, अब इतनी सारी लो रेशन लिक्विडिटी थी तो हैवी चांस थे कि डाउन साइड जाती। तो मैं जस्ट यही सोच के कर रहा था। तो उस टाइम मार्केट मेरे हिसाब से ऐसे जाके ये लिक्विडिटी ऑलरेडी ले रखी है, ये इक्वल और प्लस में रिवर्स रिट्रेसमेंट पे थी। हैवी चांस थे इक्वल हाई लेने का, बैक रोटेशन टू डाउन साइड आ जाती और वो आई भी। सवाल उठता कि मैंने मूवमेंट कैसे पकड़ी। जिस टाइम मैंने ट्रेड पकड़ी मार्केट कुछ यहाँ कही थी, ईजी टू मैं कंटिन्यूशन ट्रेड पकड़ने ही सोच रहा था और इन फ्यूचर रिवर्स कंटिन्यूशन। सवाल उठता है लेकिन मेरे को मिली कैसे। तो सबसे पहले बात आ जाओ कंटिन्यूशन ट्रेड अपसाइड की तरफ में। मेरे पता नहीं यार, बस मेरा क्या फूटी किस्मत है, बस एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा पुअर हुई। इस वजह से तुम देख सकते हो मैंने लिटरली 1 मिनट के बुलिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट पे ट्रेड ली थी। अब तुम देखो यहाँ पे तुरंत एसएल हंट और फिर तुरंत टीपी भी। और यहाँ तक मैं ये ऑलरेडी $20 से $25 के बीच में मिल जाता अगर यहाँ तक होल्ड कर लेता तो। लेकिन अब तुम देख सकते हो पहले ये हिट ही नहीं हुई। और बात करें बाद के मूवमेंट की तो बताता हूँ मैं। तो देखो आफ्टर लिक्विडिटी स्विप, जैसे कि मैंने बोला 5 मिनट का ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्रेंस था, लेकिन बात आती है मैं मूवमेंट कैप्चर कर पाया जहाँ में नहीं। रीज़न क्योंकि मैं ऑलरेडी एक गोल्ड की ट्रेड में था, प्लस में भाई फॉर द डे के लिए यार हो चुका था। थोड़ा बहुत डाउट में भी था मैं, प्लस में मैं यार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था क्योंकि मैंने फॉर द डे के लिए प्रॉफिट बना लिया था, मैं ये कह सकता हूँ। इस वजह से मैंने फर्दर इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये बहुत स्लाइटली अच्छा मूवमेंट था। और बात रही हाँ ओवरऑल, मैं ये भी बोल सकता हूँ, यही बोलना चाह रहा हूँ कि हल्का फुल्का ना चेंज आया है, ज़्यादा नहीं। आधा आधा एक एक घंटे का चेंज आया। तो जितना मैं रेगुलर टाइम में बैठता था उससे आधा 1 घंटे बाद में बैठूंगा, ठीक है। तो बस यही स्लाइटली चेंज था, उसके अलावा तो मुझे ज़्यादा कोई चेंज लगा नहीं। बस यार फिलहाल तो यही था। अच्छा, और साथ में बात हो जाती है गोल्ड की, जहाँ मैंने ट्रेड लिया, ठीक है, जहाँ पे मेरे मेन प्रॉफिट बैठा। अब देखो गोल्ड के बायस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। एक्चुअली हुआ क्या, मार्केट फाइनली इस इन सारे हाइस को क्लेम कर लिया और ये फेयर वैल्यू गैप बना लिया। तो हैवी चांस थे इसके बेसिस पे रिवर्स रिट्रेसमेंट आता, फिर रिवर्स कंटिन्यूशन। और उस टाइम पे जस्ट मेरे दिमाग में यही चल रहा था। और आवरली के बेसिस पे मार्केट ने करा क्या, मार्केट ने ये वाली जो लिक्विडिटी है ना, ये वाली ऑलरेडी ले ली थी। बट मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली थी, तो इसके हिसाब से मार्केट को यहीं पे रिवर्स कंट्रेशन जाना था। लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें पता ही है, इधर फेयर वैल्यू गैप और ऑलरेडी लिक्विडिटी है 5 मिनट की और बिग टाइम फ्रेम की। तो मार्केट को मेरे हिसाब से बेरिश जाना था। और मैं बेरिश ट्रेड कब लेता, जब 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो प्रॉपर बेरिश रिस्पेक्ट ही करता। मैं लिटरली इसके बेसिस पे ही ट्रेड लगाई थी, ठीक है। और तुम देख सकते हो मैंने जब मार्केट ने और बेरिश ऑर्डर फ्लो रिस्पेक्ट कर दिया तो मैंने ट्रेड लगाई और मेरा स्लाइटली यहाँ पे हिट नहीं करा। मैंने हल्का सा अपना एसएल ड्रैग डाउन कर लिया क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने बिग टाइम फ्रेम पे वो इतने सारे हाइज लिए थे, तो हैवी चांस है एटलीस्ट यहाँ तक तो आती, यहाँ तक और यहाँ तक तो आती। और तुम देख सकते हो मार्केट आई भी, लेकिन सवाल उठता है क्या मैं मूवमेंट कैप्चर कर पाया। जवाब है नहीं। रीज़न क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस पर हिट कर गई थी, लेकिन मैंने हल्का सा ड्रैग डाउन कर लिया यहाँ तक। यहाँ पे मेरे $40 बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पे मेरे 50 बैठ रहे थे। तो मैंने सोचा 50 जा पकड़ते और यहाँ पे 80 बैठ जाते और यहाँ पे 140 के आसपास या 150 के आसपास। लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने जस्ट $40 पे बुक करा। रीज़न ऑलरेडी यहाँ पे हिट कर दिया था, लेकिन उस टाइम तक मैंने मार्केट का मैंने जो टीपी है वो मैंने डाउन कर लिया था, ठीक है। मतलब मैंने मार्केट का जो टीपी है वो मैंने हल्का सा डाउन साइड की तरफ वो कर लिया था एडजस्ट। मार्केट ने क्या करा, पूरा ऊपर गई और मैं बहुत ज़्यादा फियर में आ गया था, प्लस साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई थी। भाई डिपेंड करता है मार्केट पे, क्या पता भाई ऊपर भी चली जाए मार्केट, अभी भरोसा नहीं है। लेकिन फिर मैं 1 मंथ था यार एग्जिट मार दूँ, लेकिन फिर मेरे भाई मैं बस पेशेंटली डिसिप्लिन में रहा
और जैसे कि तुम देख सकते हो कि एट द एंड मार्केट ने इंस्टेंटली एक कैंडल में मेरा टीपी दिया, और एट द एंड तुम देख सकते हो जैसा कि मैंने सोचा था, प्रॉपर बेरिश ऑर्डर फ्लो के रिस्पेक्ट में जो मार्केट है वो प्रॉपर यहाँ तक गई है। यहाँ पे मेरे 50 बैठते, यहाँ पे 80, यहाँ पे 150 प्यार से बैठ जाते हैं डॉलर्स। ठीक है, तो भाई बायस तो तुम्हारे भाई के कड़क है भाई, उसमें तो कोई बात है नहीं। ठीक है, पर थोड़ा साइकोलॉजी पे मेंटेन करना है, प्लस में थोड़ी एग्जीक्यूशन वगैरह। और लंदन में जैसे कि मैंने तुम्हें ये दिखाया, थोड़ा खुद पे फोकस करो यार, थोड़ा खुद पे फोकस करो, और एंट्री थोड़ा देखो। ऑर्डर फ्लो में जब तक कंफर्म नहीं हो जाता तब तक नहीं, विथ थर्ड कॉन्फ्लुएंस। तो फिर अब बात आ जाती है आगे, तो फिर बात आ जाती है अब न्यूयॉर्क सेशन में मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स ली। मैंने बोल सकता हूँ न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा बिट ट्रिकी था, क्योंकि आज पहली बस पीपीआई भी थी ना, इस वजह से थोड़ा बहुत ट्रिकी था। बात आती है ओवरऑल, मैंने भाई रीसेंट प्राइसन के हिसाब से बाय डिसाइड हुए। तुम देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही मैनिपुलेटिंग प्राइसन है, तो बस मैंने थोड़ा ही, मेरे को पता था बेरिश जाएगी इन फ्यूचर, क्योंकि अगर तुम 4 आवर देखोगे तो भाई प्रॉपर बेरिश ही है। मे बी ये लिक्विडिटी लेने के बाद इनफ है, उसके बाद बेरिश ही बैक रोटेशन जाए। ठीक है, मेरे हिसाब से तो यार यही जाएगी, इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट लेके भाई प्यार से स्विप करना पसंद करेगी। ठीक है, लेकिन करंटली अभी ओवरऑल तो नहीं जाएगी, लेकिन ये करंटली जो हाइज है वो स्विफ्ट हुए हैं, और इनकी वजह से मार्केट ने रिवर्स रिट्रेसमेंट भी दिया है, और करंटली क्लोज है मार्केट इन लोज के। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को इनको स्विफ्ट करके रिवर्स कंटिन्यूशन देना था, लेकिन सॉर्ट तक मार्केट ने इनको स्विफ्ट भी करा है, और जॉब है मार्केट ने इनको बेयरली मिस करा। ठीक है, मार्केट ने इनको बेयरली मिस करने के बाद 5 मिनट का ब्रेक दिया, और जैसे कि तुम एट द एंड देख सकते हो 5 मिनट की फकिंग एंट्री ब्रो। अगर मैं कहूँ तो मैं बोल सकता हूँ एंट्री में ले सकता था, लेकिन थोड़ा बहुत रिस्की कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भयंकर स्विफ्ट इसने तैयार ने करा ही नहीं था, भयंकर लो स्विफ्ट जिसके बेसिस पे मैं यार मतलब प्रॉपर एंट्री ले पाता। इस वजह से मेरे को थोड़ा बिट ट्रिकी लगा, प्लस में थोड़ा गोल्ड पे भी मेरा थोड़ा फोकस था, क्योंकि थोड़ी बेटर रिस्क रिवॉर्ड और एंट्री वगैरह गोल्ड देता ही है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसमें ट्रेड नहीं ली। अच्छा, बात आ जाती है भाई गोल्ड की। गोल्ड में मैंने क्या ट्रेड ली, और बहुत ही ज़्यादा बोल सकता हूँ अलग ही प्राइक्शन था। देखो, ये थोड़ा तुम्हें बिट ट्रिकी लगेगा, मेरे को भी लगा था जब मैं खुद से बोला, तो मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, तो देखो बायस कुछ ऐसे है, मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन 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 4 आवर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो इसने ये जो विक है ना, ये वाली, इस खाली विक दी है, और स्टिल ये रहा, फिर वैल्यू गैप रह रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या था, ये वाली कैंडल बेरिश जाती और फिर इन फ्यूचर ये अपसाइड की तरफ जाती, क्योंकि इस अभी तक स्टिल इस लिक्विडिटी का मेरे हिसाब से फुलफिल नहीं हुआ है, जस्ट एक टैप करके अपसाइड की तरफ गई है। तो मैं जस्ट सोच रहा था मार्केट बेरिश जाएगी। ठीक है, प्लस में अगर तुम यहाँ भी देखोगे 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो को ज़रा ध्यान से देखना, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट ओवरऑल देखो, मार्केट जस्ट खुली और अप ट्रेंड में है, लिक्विडिटी आई नो ऑलरेडी ले रखी है, लेकिन मार्केट यहाँ पे है। अब ये आई नो रिवर्स कंटिन्यूशन, प्रॉपर रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड है अप ट्रेंड में, बट भाई लिक्विडिटी तुम देखो दोनों साइड है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जाना चाहिए, लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, लिक्विडिटी यहाँ पे भी है, तो तुम कहाँ ट्रेड लेना पसंद करोगे। थोड़ा बहुत ट्रिकी है ना, आई नो ट्रिकी है। प्लस में यहाँ पे पता है अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशन हो रही थी, ये मेरे अकॉर्डिंग पता है कैसे जाता, ये लंदन, यहाँ पे लंदन का हाई था, तो मेरे अकॉर्डिंग जाता लंदन का हाई, एक टेम्प्रेरी फेक आउट देके साई लिक्विडिटी स्विप करता, उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ जाता बैक रोटेशन अकॉर्डिंग टू अप ट्रेंड, क्योंकि भाई लिक्विडिटी छोड़ नहीं सकता ना मार्केट, मैं जस्ट ये सोच रहा था। प्लस में मेरे अकॉर्डिंग या तो यार ये भी कर देता, या तो न्यूज़ की वॉल्यूम आ जाती, मार्केट डायरेक्ट अपसाइड की तरफ चला जाता, या फिर मार्केट भयंकर अपसाइड ही चला जाता। कुल मिला के बात ये है, तो मैं जस्ट यही चीज़ सोच रहा था कि मे बी ये भाई ऐसे या फिर ये ऐसा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे एशियन लंदन का हाई भी था ना, लंदन का हाई तुरंत स्विप करके हल्का सबसे जाके बैक रोटेशन भी आ सकती है। जस्ट मेरी ये कंडीशंस दिमाग में चली थी, सबसे वैलिड जस्ट थी वो थी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी वाली। अब ये वाली जो कैंडल थी, ये वाली बनी है एक लिटिल फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से, जो कि थी अपनी, जो कि तुम बोल सकते हो कि वो न्यूज़ जो थी वो आई थी यूक्रेन ने पता नहीं अभी कुछ कर दिया था, मतलब किसी चीज़ के लिए एग्री हो गया था, तो इस वजह से गोल्ड गिर गया हल्का सा, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाई लिक्विडिटी लेने की, और बैक रोटेशन टू द अपसाइड सवाल उठता है। लेकिन मैंने ट्रेड कैसे करा, हल्का सा मैं स्टार्टिंग में डाउटफुल था, जब मैंने देखा मार्केट ब्रेक दे रही है, ब्रेक के बाद मैंने देखा इसकी तो दोबारा अपसाइड की तरफ जा रही है,
तब मैंने आई डोंट नो व्हाई बट मैंने डमैश ट्रेड लगा दिया अपसाइड की तरफ। अब ये मेरी बेवकूफ़ी वाली ट्रेड थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने देखा भाई मार्केट ऑलरेडी मैनिपुलेट अच्छा खासा कर रहा है बेरिश जाने के लिए। आई नो स्टिल ओवरऑल प्रेशर तो बुलिश है, लेकिन जो अभी करंटली मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट करंटली बेरिश प्रेशर को रिस्पेक्ट दे रहा है। आई नो यहाँ पे ब्रेक ऐसे करके लिक्विडिटी लेना चाह रहा है और उसके बाद से बैक रोटेशन टू द अपसाइड। मैं जस्ट ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से मेरे को बेरिश ट्रेड ही लेना था, प्लस में हल्की सी फंडामेंटल न्यूज़ ने भी मेरी कसर पूरी कर दी। जैसे ही मेरे को रियलाइज़ हुआ साड़ा मैं तो गलत कर रहा हूँ। और एक्चुअली मेरे स्टार्टिंग में जो मैं सबसे ज़्यादा वैलिड चीज़ सोच रहा था कि मार्केट पहले इनको लिक्विडिटी को सब करेगी, ये जो ओवरऑल है तुम देखो ना यार मार्केट इनको क्यों नहीं स्विप करना पसंद करेगी, इन ओवरऑल लिक्विडिटी को लेगी और उसके बाद बैक रोटेशन देगी। तो मेरा ये वैलिड था। और प्लस में मैंने मान लो अगर मैं ये वाली लॉन्ग जो ट्रेड है मैं वो लेता भी, तो मेरे हिसाब से मेरे को पता है वो ट्रेड कब लेनी थी, मेरे को बाद में रियलाइज़ हुआ मेरे हिसाब से भयंकर मेरे को वो ट्रेड तब लेनी थी जब ये जो हाई है ना ये जो है ये डिसरिस्पेक्ट होता, मतलब ये जो मतलब ये जो ओवरऑल बुलिश ऑर्डर फ्लो है जो भी रिस्पेक्ट होता और ये जो 5 मिनट का हाई ये ब्रेक होता, तब जाके मुझे बुलिश ट्रेड लेनी थी। लेकिन मैंने क्या करा, हल्का सा मार्केट यहाँ पे गई, मेरे को अंदाज़ा मार लिया एजम्पशन, जो कि बेवकूफ़ी थी। जब तक इस प्रॉपर बुलिश ऑर्डर फ्लो का इसके ब्रेक होकर रिस्पेक्ट नहीं हो जाता तब तक मेरे को बुलिश ट्रेड नहीं लगानी थी। अब मैंने देखा ऐसे और इधर मेरा तुरंत एसल गया और मार्केट ने सेलिंग प्रेशर दिया, तो मैंने एक और सेलिंग की ट्रेड लगाई, जो कि इस बार थोड़ा सा ट्रिकी था। एक्चुअली सही थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि पहला एसल हंट होने के बाद भयंकर मैं अपोजिट साइड की तरफ ट्रेड लगा, तो लेकिन इस बार मैंने बिल्कुल सही साइड की तरफ ट्रेड लगाई, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बाय सी उसी साइड डिसाइड थे, वो तो मैंने भयंकर स्टार्टिंग में डमैस अपोजिट साइड में ट्रेड लगा ली, क्योंकि भाई मैं डाउटफुल था, प्लस में एजम्पशन कुछ ज़्यादा ही कर दिया, तो ये थोड़ा बेवकूफ़ी थी, ठीक है। बाकी ओवरऑल कहूँ तो मैं प्रीटी डिसेंट रेट थी जो मैं सोच रहा था ऐसे जाएगी मार्केट, लिक्विडिटी वगैरह ली और तब बैक रोटेशन, या फिर मार्केट ऐसे भी कर सकती थी इनको लेके भाई बैक प्रॉपर डाउन ही जा सकती है, मार्केट पर डिपेंड है वो। लेकिन अब मैंने टाइम के अकॉर्डिंग भयंकर, आई नो साउंड ट्रिकी बट यार मूवमेंट कैप्चर तो करा है, आई नो डमैश ट्रेड्स भी लिए, आई नो बट थोड़ी वैलिड ट्रेड भी लिया जेन्युइन। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ भाई क्वालिटी सेटअप ले यार, ठीक है। और लंदन में आज जैसे हुआ ना ट्रेड भयंकर छूट रही है, बेसिक से तेरे को पता है कि मार्केट इतना जाएगी तो पकड़ यार। आई नो साइकोलॉजी मेंटेन करने में दिक्कत होती है। बात करूँ ओवरऑल की, लेकिन ओवरऑल तो एवरेज ही था, ठीक है बाद में, लेकिन ठीक ठाक था, मतलब यार एग्जीक्यूशन पे स्टिल काम करना है कि यार डमेस डिसीजंस ला लूँ, जैसे कि अभी स्टिल भी अभी तक ले रहा हूँ। बाकी तो यार तुम अगर गलती दिखे तुम्हें मेरी या फिर और कुछ लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। हाँ और ज़रा पीएनएल दिखा दूँ तुमको, कल मैं पीएनएल दिखाना भूल गया था मैं यार अपना, मैं अचानक से याद आया। तो ये रहा मेरा पीएनएल, सिर्फ $40 बने हैं, नॉट सेटिस्फाइड येट, कोई नहीं यार काम करेंगे इस पर भी, ठीक है। तो हाँ यार बस यही था आज के लिए ट्रेड में। अगर तुम्हें कुछ और डाउट वगैरह हो तो पूछ लेना, इधर कोई मेरी गलती दिखे तो बताना। इधर यार फ़िलहाल के लिए हाँ, और थोड़ा इंडेक्स का बता दूँ, आज मैंने इंडेक्स में ट्रेड नहीं करा, थोड़ी टाइम वगैरह शेड्यूल्स वगैरह शिफ्ट हुए ना, तो यार ज़रा आदत पड़ी नहीं है, मतलब दोबारा 8 बजे मैं ट्राई करता हूँ रैप अप कर लूँ। अब भयंकर 8 बजे मैं सोच रहा हूँ इंडेक्स दोबारा ट्रेड करूँ, लेकिन 8 बजे अब तुम देख सकते हो कि मार्केट जो है वो लिटरली अब 8 बजे खुलती है। हाँ भाई मार्केट का टाइम शिफ्ट हो गया, अब मार्केट इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे खुलेगी, तो मतलब मैं कैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, तुम देख सकते हो भाई। ये थी मार्केट, फाइनली वॉइड वगैरह फिल कर दिया जो क्या बोलते हैं एनएफपी के टूवर्ड बना था, और प्रॉपर अपसाइड की तरफ ही जा रही है अभी, जैसे तुम देख सकते हो। यहाँ पे जस्ट मैंने देखा यहाँ पे एक तो सेटअप था, वो अभी तुम नहीं देख पा रहे होगे, यहाँ पे एसएमटी ऐसे और सेम एसएमटी यहाँ पे, और ये डाउनवर्ड का सेटअप, और फिर बिग फेयर वाली का फिल कर लिया वर्ली का, और बैक रोटेशन टू द अपसाइड। जस्ट मैंने ओवरऑल देखा, तुम देख सकते हो, या फिर रैली का फिल करने का ओवरऑल मार्केट अप जा रही है, बस इतना ही देखा मैंने इसमें, और उसके अलावा को मेरा मन वगैरह करा नहीं यार। सेफ चलना बेस्ट है फिलहाल तो यार, ट्रेड रिकैप ही खत्म होता है, पीस आउट।